गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। शहर की भीड़-भाड़, हॉर्न का शोर और स्कूल का दबाव अब पीछे छूट चुका था। 12 साल का राहुल इस बार अपनी छुट्टियां अपने दादी नाना के गांव सीतापुर में बिताने जा रहा था। गांव पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नजर धूल से भरी संकरी पगडंडी पर पड़ी, जहां बैलगाड़ी धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए चल रही थी। राहुल को यह सब नया लेकिन दिलचस्प लग रहा था। सामने दूर तक फैले हरे खेत, कहीं कहीं पर आम और नीम के पेड़, और हर तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, दादी ने प्यार से उसे गले लगाया और माथे को चूम लिया। आ गया मेरा राजा बेटा, थक गया होगा, चलो पहले नहाकर आओ फिर नींबू पानी पिलाती हूँ। राहुल को हैरानी हुई जब उसने देखा कि नल से ठंडा पानी आ रहा है, जबकि शहर में तो दिन भर की गर्मी के बाद भी पानी गर्म ही मिलता है। नहाने के बाद राहुल ने नींबू पानी पिया, फिर दादी के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी दादी ने कहा, बेटा, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, दोपहर की लू चलती है यहाँ, लेकिन अगर हमारे देसी तरीके अपनाओ तो सब आराम से बीत जाता है। अगले दिन राहुल ने सुबह जल्दी उठकर देखा कि गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कुछ लोग खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। सूरज की किरणें हल्की हल्की खेतों को छू रही थी। दादी ने उसे ताज़ा दूध दिया, जो भैंस से सीधे निकाला गया था। राहुल के लिए यह एक अनोखा अनुभव था। दोपहर का समय हुआ और सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। राहुल पसीने से तरबतर हो गया। दादी, इतना गर्म क्यों है यहाँ? दादी मुस्कराईं, गर्मी तो होती है बेटा, लेकिन इसका तोड़ भी होता है। आओ, मैं बताती हूँ। फिर उन्होंने राहुल को ठंडी मिट्टी से बने घर के अंदर ले जाकर खस की टट्टी, घास की चादर दिखाई, जिस पर रोज पानी डाला जाता था जिससे ठंडी हवा आती थी। राहुल हैरान रह गया। फिर उन्होंने उसे बेल का शरबत दिया और साथ में कच्चे आम की चटनी। शाम को वह खेतों की ओर गया, जहां किसान हल चला रहे थे। बच्चों का झुंड पेड़ से लटककर झूला झूल रहा था। कुछ लड़के गांव के तालाब में नहा रहे थे। राहुल ने भी कपड़े उतारे और कूद पड़ा तालाब में। यह उसके लिए अब तक का सबसे मजेदार अनुभव था। हर दिन की गर्मी उसे अब कम महसूस होने लगी थी, क्योंकि हर रोज उसके पास कुछ नया करने को होता। कभी दादी के साथ आम का अचार बनाना, कभी नाना के साथ खेतों में जाना और कभी बच्चों के साथ कबड्डी खेलना। एक शाम जब बिजली चली गई तो राहुल ने मोबाइल उठाया, लेकिन वहां तो नेटवर्क ही नहीं था। वह झुंझलाया, लेकिन तभी दादी ने कहा, चलो आंगन में चारपाई डालते हैं, आज तारे गिनेंगे। राहुल ने देखा, आकाश तारों से भरा था, साफ चमकता हुआ, जैसे कोई तस्वीर हो। शहर में ऐसा आसमान कभी देखा ही नहीं था। वह चुपचाप लेटा रहा और सोचता रहा कि यहाँ की गर्मी में भी कितनी ठंडक है, रिश्तों की, प्रकृति की और यादों की। गर्मियों के दिनों में गांव में अनेक आयोजन भी होते थे। एक दिन गांव के मंदिर में कीर्तन था, जिसमें दादी राहुल को लेकर गईं। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा भजन गा रहे थे। ढोलक और मंजीरे की ताल पर लोग झूम रहे थे। राहुल को यह अनुभव बिल्कुल नया और आत्मिक लगा। राहुल ने दादी से पूछा, दादी, यहाँ लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? न टीवी, न इंटरनेट, न मॉल, फिर भी सबके चेहरे पर मुस्कान है। दादी ने कहा, बेटा, खुश रहने के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं होती। हमारे पास समय होता है एक दूसरे के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने पेड़ों के लिए। यही असली सुख है। राहुल को अब समझ में आने लगा था कि गांव की गर्मी में जो अपनापन है, वह एसी की ठंडक से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला है। एक दिन गांव में हरियाली तीज का त्योहार आया।
महिलाएं रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर झूले झूलने लगी, गीत गाए गए और पकवान बने पूड़ी, कचौड़ी, सेवैया और ठंडा ठंडा शिकंजी। राहुल ने पहली बार ग्रामीण संस्कृति को इतने करीब से महसूस किया। उस दिन शाम को जब सब लोग चौपाल में बैठे थे, एक बुजुर्ग काका ने गांव की पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे पहले लोग पैदल मीलों चलते थे, कैसे खेतों में बैलों से हल चलता था और कैसे बारिश की बूंदों का इंतजार एक त्योहार जैसा होता था। राहुल इन कहानियों में खो गया। वह सोचने लगा कि शहर की भागदौड़ में ऐसा कुछ नहीं है जो दिल को छू सके। वहाँ सब कुछ मशीनों से चलता है, पर यहाँ हर चीज में भावनाएं हैं, मिट्टी की खुशबू में, आम की मिठास में और रिश्तों की गर्मी में। गर्मियां बीती और जब वापस शहर लौटने का दिन आया तो राहुल की आंखें भर आईं। वह दादी से लिपट गया, अगली गर्मी की छुट्टियों में फिर आऊंगा। दादी ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा, यहाँ का दरवाजा हमेशा खुला है बेटा। राहुल ने सीतापुर से केवल धूप और गर्मी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे अनमोल सबक सीखे थे। वह जान गया था कि गर्मी सिर्फ मौसम नहीं होती, वह एक अनुभव है जो अगर सही ढंग से जिया जाए तो ताउम्र याद रहता है।